हेलो बडीज़, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केटी रेवेंजर्स एनिमे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बैटल थ्रू द हेवन का थर्ड एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने सेकंड एपिसोड में देखा था कि लुएक्सी को जियोयान मार देता है मास्टर की हेल्प से, और इसके बाद वो वहाँ से भागता है तो जूनियर और जियोयान एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इसके बाद जब ये एपिसोड स्टार्ट होता है तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि नरेटर हमें बता रहा है कि लुएक्सी की पिल मेकिंग के कारण जियोयान का जो क्लेन था, जियो क्लेन, वो क्राइसिस पे चला गया था। और इसके कारण अपने क्लेन की सेफ्टी के लिए और जूनियर की सेफ्टी के लिए जियोयान अपने मास्टर की हेल्प से वाइट फ्लेम की हेल्प से, बोन चिलिंग फ्लेम की हेल्प से लुएक्सी को मार देता है। इसके बाद मास्टर और जियोयान बात कर रहे होते हैं कि जेनान एकेडमी का रिक्वायरमेंट आई है, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं क्योंकि आपको वहाँ पे 14th नंबर की फॉलिंग हार्ट फ्लेम मिल सकती है। ऐसा मास्टर और जियोयान चर्चा कर रहे थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जूनियर और जियोयान को, जहाँ पे हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो जूनियर जियोयान से पूछती है कि कौन हो तुम। तो जियोयान कुछ भी नहीं बोलता है, कहता है तुम्हें ये जानने की ज़रूरत नहीं है। तो जूनियर कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये बता कमरे पे क्या कर रहे थे। जूनियर पूछती है। तो जियोयान मास्टर की हेल्प से, मास्टर बोल रहे थे, जियोयान नहीं बोल रहा था। तो मास्टर कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ख़तरा नहीं हूँ और मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जूनियर नाराज़ हो जाती है और कहती है मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम खतरा हो या नहीं, तुम मुझे ये बताओ तुम हो कौन। और अपना गोल्डन फ्लेम को निकाल लेती है और इसके बाद उससे एक एरो क्रिएट करके मास्टर की तरफ करती है, जियोयान की तरफ। तो मास्टर कहते हैं कि ओके ओके ओके, ये जिसे मैंने मारा है वो एक छोटी सी लड़की को परेशान कर रहा था। तभी एक लड़का आया था और उसने मुझसे हेल्प मांगी थी कि मैं इसे मार दूं और उस लड़की की सेफ्टी के लिए, तो मैं यहाँ पे आया था उस लड़के की बात मान के। तो जूनियर कहती है ओह, आपको ब्रदर जियोयान ने भेजा है। और ये सुन के वो शांत हो जाती है और फिर नीचे आती है और कहती है कि अगर जियोयान को आपके कारण कोई खतरा हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, और इस बात का पता किसी को नहीं चलना चाहिए। ये बात अब यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगी। तो जियोयान कहता है ओके ठीक है। इसके बाद वो जूनियर वहाँ से चली जाती है जियोयान के सामने हाथ जोड़ के, और मास्टर कहते ठीक है मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊँगा। इसके बाद मास्टर जियोयान की रिंग से बाहर निकलते हैं और कहते हैं ये लड़की तो बहुत तेज़ है, ये तो मुझे धमकी दे रही थी। तो जियोयान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और जियोयान खुश हो जाता है। तो फिर मास्टर कहते ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये टाइम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है और तुम्हें अब अपना पावर के लिए प्रैक्टिस करनी चाहिए, कल्टीवेशन करना चाहिए ताकि तुम और स्ट्रॉन्ग हो सको। तुम्हें इन परिवार और इन चीज़ों पे नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे लिए अभी पावर इम्पोर्टेंट है। अगर तुम स्ट्रॉन्ग हो गए तो सबकी सेफ्टी तुम कर सकते हो, तो ये तुम्हें चूज़ करना है कि तुम क्या चाहते हो। तो जियोयान कहता है ठीक है। इसके बाद दिखाया जाता है हमें जियाली एम्पायर का, जहाँ पे लुएक्सी मर गया था। तो जियाली एम्पायर के जो हेड थे वो देख रहे थे और कहते हैं कि जियोयान के जियो कबीले में इतनी ताकत तो नहीं है कि कोई लुएक्सी को मार सके, क्योंकि वो सब तो नॉर्मल है, 6 स्टार है जो वहाँ का लीडर है, फिर भी ये कैसे पॉसिबल है। तो उसका बेटा बताता है कि जियोयान ने अभी मार्केट में लुएक्सी को हराया था, हो सकता है जियोयान ने ही ऐसा किया हो। तो ये सुन के उसके पिता कहते हैं हो सकता है, जाओ तुम सबको तैयार करो लड़ाई के लिए, हम अभी के अभी जियो कबीले पे अटैक करेंगे। तो वो सुन के उसका जो बेटा होता है वो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और मास्टर और जियोयान दिखाए जाते हैं हमें, जहाँ मास्टर जियोयान से कह रहे होते हैं कि तुम वैसे भी 2 बार फेल हो चुके हो अपनी डुकी को इकट्ठा करने में, ये तुम्हारा लास्ट ट्राई है, तुम इस पिल को खाओ और डुकी को इकट्ठा करो और अपने इस बैरियर को तोड़ के 2% पे पहुँचो। लेकिन जियोयान 2 बार फेल हो चुका था। जियोयान कहता है इस बार मैं ज़रूर मेहनत करूँगा और 2% में पहुँचूँगा। तो मास्टर कहते हैं कि हाँ, क्योंकि ये अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते हो तो ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला हो सकता है। अगर तुम नेक्स्ट लेवल पे अभी नहीं पहुँचे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी। तो जियोयान वो पिल खाता है और इसके बाद कल्टीवेशन करना शुरू करता है। इसके बाद हमें जियो कबीला दिखाया जाता है, जहाँ पे तीरों की बारिश हो रही थी और जियो कबीले के काफ़ी लोगों को तीर लग गए थे और जियो कबीले के काफ़ी लोग मर गए थे। ये जियाली एम्पायर ने किया था। और वो आके कहते हैं कि तुम्हारे बेटे ने मेरे मास्टर को मारा है, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो
वो कहता है जियान का पापा, जियोजान तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, ये क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि तुम्हारा बेटा 9th रैंक पे पहुँच गया है, मुझे नहीं पता तुम उसका कल्टीवेशन कैसे करा रहे हो, लेकिन हम तुमसे अपनी मास्टर के फिल्म मेकर की किल का बदला लेंगे क्योंकि आपके बेटे ने उसे मारा है। इसके बाद फाइट होने लगती है। वो सबको भेजता है जियाली एम्पायर का कि जाओ और इन्हें मार दो, और अपने बेटे को बोलता है कि जाओ जियान को देखो कहाँ है। तभी जियोजान सबको अंदर भेज देता है, कहता है तुम सब अंदर जाओ, मैं इससे लड़ूंगा। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। इसके बाद हमें जियोयान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियोयान अपना कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अच्छे से कर रहा होता है, मास्टर उसे गाइड कर रहे होते हैं। उसे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होती है बट वो अपना कल्टीवेशन अच्छे से कर पा रहा होता है। वो डुईकुई को इकट्ठा कर रहा होता है तो मास्टर कहते हैं तुम उसे कंप्रेस करो। तभी हमें फिर वहाँ का अगला फाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों लड़ रहे होते हैं और जियाली एम्पायर का अपनी जियोयान के पिता को बहुत मार रहा होता है, बहुत बुरी तरीके से। अब क्या ही बोलें, बिना साबुन निरमा के पीट रहा होता है, इतनी बुरी तरीके से मार रहा होता है, आप खुद ही देखो। और अपने जियोयान के पापा पिट रहे होते हैं, वहाँ जियोयान कल्टीवेशन कर रहा होता है और मास्टर उसे गाइड कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जो ये होता है ल्यूक्सी क्या जियाली एम्पायर में पेट्रियार्ट का बेटा वहाँ पहुँच जाता है और एक तीर चलाता है जो जियोयान की तरफ आता है। तो मास्टर जियोयान की रिंग पे चले जाते हैं और अपनी फ्लेम से उस तीर को रोक देते हैं बैरियर बना के। तो वो जियाली एम्पायर का राजकुमार कहता है कि तुम यहाँ पे बैठ के कल्टीवेशन कर रहे हो, ये यहाँ पे छुपा हुआ है अब, लेकिन हम तुम्हें अब चांस नहीं देंगे। वहाँ तुम्हारे पापा मारे जाएंगे और यहाँ तुम मारे जाओगे। जब जियोयान ये सुनता है तो कहता है मेरे पिता को क्या हुआ, कैसे हैं वो, तुमने उनके साथ क्या किया। कहता मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है। तभी मास्टर अपनी जो फ्लेम होती है उससे उन सबको दूर कर देते हैं, एक बार गिरा देते हैं। तभी जियोयान वहाँ जाने लगता है तो मास्टर कहते तुम अभी नहीं जा सकते, अपना कल्टीवेशन बीच में छोड़ के तुम कहीं नहीं जा पाओगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम अपनी फैमिली को भी नहीं बचा पाओगे और तुम्हें फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होगी, तुम अपना लेवल अप नहीं कर पाओगे। तो जियोयान कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं स्ट्रॉन्ग सिर्फ अपनी फैमिली के लिए होना चाहता हूँ। अगर मैं वहाँ ही नहीं जा पाया, उनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा तो क्या मतलब का। तो मास्टर कहते हैं तुम अभी भावुक होने का टाइम नहीं है, इमोशनल होने का टाइम नहीं है। तुम अगर फैमिली के लिए जाओगे तो तुम उनकी कोई हेल्प नहीं कर पाओगे। जियोयान कहता है कि आप ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपकी कोई फैमिली नहीं है। अगर आपकी फैमिली होती तो आपको पता चलता मैं क्या हूँ, और मैं इसीलिए स्ट्रॉन्ग होना चाहता क्योंकि मैं अपनी फैमिली की हेल्प कर सकूं। और 2% में प्रवेश करने के लिए मुझे कोई भी जल्दी नहीं है, मैं ऐसा फिर भी बाद में भी कर सकता हूं। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है। तभी